दिल्ली सरकार के कुछ स्कूलों में एक अनूठी पहल की गई है। देश की राजधानी दिल्ली में बच्चों को आज की राजनीति से प्रेरित करने के लिए कुछ स्कूलों में स्टूडेंट पार्लियामेंट का आयोजन किया गया है। यह स्टूडेंट पार्लियामेंट दिल्ली के राउज एवेन्यू स्कूल में पिछले 15 दिनों से जारी है। इसमें बच्चे नॉमिनेशन की प्रक्रिया से लेकर हॉट सेरेमनी में बखूबी अपना रोल प्रेजेंट करते हैं। 15 दिनों से चल रहे स्टूडेंट पार्लियामेंट की प्रक्रिया के बाद आज स्कूली बच्चों ने अपने स्कूल का प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट को चुना। साथ ही आज ओथ सेरेमनी में भी बच्चों ने हिस्सा लिया। ऐसे में न्यूज इंडिया की संवाददाता भावना सिसोदिया ने जब बच्चों से बात की तो बच्चों ने शपथ ग्रहण करने के बाद अपने उत्साह को साझा करते हुए बताया कि आखिर वो कितने ज्यादा खुश हैं और क्या प्रेरणा उनको इस स्टूडेंट पार्लियामेंट से मिली है। इसी के साथ उन्होंने बताया कि जो पद उन्हें मिले हैं वो बखूबी अपने पद को निभाएंगे और इस पद पर रहते हुए और बच्चों की समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ बच्चों ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। दिल्ली सरकार के स्कूल में स्टूडेंट पार्लियामेंट का आयोजन किया गया। पिछले 15 दिन से पूरी पार्लियामेंट की प्रक्रिया दिल्ली के राउज एवेन्यू स्कूल में जारी थी और आज ओथ सेरेमनी की गई है। बच्चों को नए पद दिए गए हैं। पीएम और डिप्टी पीएम मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिरकार उन्हें कैसा लग रहा है। सबसे पहले बधाइयाँ, स्कूल में आपको प्रधानमंत्री पद मिला है, कैसा लग रहा है और किस तरीके से पूरी प्रक्रिया को अब आप चलाएं? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे स्कूल में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए, हमें पूरा वोटिंग हुई हमारे स्कूल में, पोलिंग ऑफिसर सब कुछ हुआ और डिप्टी पीएम हमारा मंत्रिमंडल बना, अपोजिशन बना, जैसे बाहर होता है संसद में इलेक्शन, हमारा बाल संसद इलेक्शन हुआ। हमें बहुत अच्छा लगा और बहुत मज़ा आया इसमें और हम कोशिश करेंगे अपना काम बड़े अच्छे से करें और स्कूल के लिए बहुत अच्छा सोचें और स्कूल में हर विद्यार्थी की, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, उसके विचार लेके स्कूल में ये अच्छा होना चाहिए तो ये हो, तो हम इन सब चीज़ों पर बात करेंगे और स्कूल के लिए बहुत बेहतर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अपने पद की भूमिका निभाना कितना अच्छा लग रहा है और कितना चैलेंजिंग लग रहा है कि पूरे स्कूल में अपना पद निभाना, सबकी सुनना और सबको अपनी बात समझाना। थोड़ा सा डर भी लग रहा है कि बने पीएम स्कूल के, तो फिर अब मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा और हमारी जो भी हम सब पूरी कोशिश करेंगे। हमारा जो भी मंत्रिमंडल होगा, अपोजिशन लीडर होंगे, हम टीचरों की भी हेल्प लेंगे और टीचरों तक अपनी बात पहुँचाएंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे, पूरी मेहनत करेंगे। आपको डिप्टी पीएम का पद मिला है, क्या लगता है बच्चों के किस किस तरीके के नज़रिए अब आप लोगों के सामने आने? मैम, ऐसा लगता है कि पहली बार मैं स्कूल कोएड हुआ है तो फीमेल मिनिस्टर में मेरे को मिला तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और लोगों को भी अच्छा लगेगा कि भैया भी है, दीदी भी है, तो लड़कियों को कोई दिक्कत हुई तो मैं हूँ और अगर भैया को कोई दिक्कत हुई, मतलब बच्चों को कोई दिक्कत हुई तो ये हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा ही कंफर्टेबल माहौल हो जाएगा और वुमेन एम्पावरमेंट का भी एक नज़रिया जाता है। तो बस मैम, ये कितना चैलेंजिंग लगता है? मैम, चैलेंजिंग तो लगता है क्योंकि इतनी बड़ी पोस्ट मुझे मिली है और मैं इसका पूरा कोशिश करूंगी कि अच्छे से अच्छे आइडियाज़ लाऊं और स्कूल को अच्छा करने में मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। जिस तरीके से आप लोगों की स्कूल में इस तरीके की एक्टिविटी हो रही है, फ्यूचर को देखते हुए क्या लगता है स्कूल एक्टिविटीज़ कैसी हैं, कैसे आप लोगों को अवेयर किया जा रहा है? मैम, एक्चुअली ये बहुत अच्छा हो रहा है दिल्ली सरकार के स्कूलों में। मैं जिस स्कूल में पहले थी वहाँ पे भी मेरे को इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली जिससे मेरे में इतनी अच्छी स्पीकिंग स्किल्स आ गई, लीडरशिप स्किल्स आ गई और मैं फ्यूचर में आईएएस बनने का सपना देखती हूँ, तो उसके लिए स्किल्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लीडरशिप स्किल, कम्युनिकेशन स्किल्स, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ हो रही है स्कूल से। कहीं ना कहीं बच्चों को ये सपनों को पूरा करने के लिए जो स्किल्स हैं उससे बच्चे बेहद ही उत्सुक हैं। एजुकेशन मिनिस्टर भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपको एजुकेशन मिनिस्टर का पद मिला है, क्या क्या बदलाव, क्या क्या आइडियाज़ अब आप स्कूल को देने वाले हैं? मेरा तो मोटिव ये रहेगा कि स्कूल जो है यहाँ पे सब बच्चों को रिस्पेक्ट मिले एंड सभी अपनी कैपेबिलिटीज़ के अंदर रह के अपनी पढ़ाई को, अपनी एजुकेशन को इन्फ्लुएंस कर सके और सोसाइटी को अपनी एजुकेशन के थ्रू कुछ दे सके। एंड मेरा तो मोटिव यही रहेगा कि स्कूल को एज अ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन और स्कूल इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस के रूप में उभारूँ। रियल लीडर्स को देखकर और खुद को स्कूल में ये पद को देखकर कैसा लग रहा है? मतलब मनीष सिसोदिया और अतिशी से मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर थी एंड अभी एजुकेशन, क्योंकि मेरी फैमिली में भी एजुकेशन का काफ़ी बैकग्राउंड है, तो मुझे लग रहा है कि एजुकेशन के लिए आई फील वेरी इंस्पायर्ड एंड आई फील लाइक काफ़ी आगे कंट्रीब्यूट करने का भी। डिप्टी एजुकेशन मिनिस्टर हमारे साथ मौजूद हैं, क्या क्या बदलाव अब आगे होने वाले हैं?
देखिए, बदलाव तो बहुत सारे होने वाले हैं। जिस तरीके से आज कल हम देखते हैं कैसे पढ़ाई के न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आई है, तो कैसे इम्प्लीमेंट हो रही है स्कूलों में, तो उसी तरीके से एज बीइंग अ डिप्यूटी एजुकेशन मिनिस्टर आई विल इंश्योर दैट हर किसी को प्रॉपर क्लासेस हो रही हैं। सबसे पहले एक तो हमें ये समझना होगा कि एजुकेशन एक कॉर्नर स्टोन है, बेसिकली सबसे वाइटल चीज़ है, जो बेसिस है हर चीज़ का। आप देखेंगे, चाहे अगर आपको जॉब चाहिए, आपको पैसा कमाना है, या आपको कुछ भी डेली लाइफ का कुछ भी काम हो छोटा मोटा, तो उसमें एजुकेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो येस, एज बीइंग अ डिप्यूटी एजुकेशन मिनिस्टर आई विल इंश्योर दैट प्रॉपर क्लासेस आर बीइंग हेल्ड। और जहाँ की आपसे पूछा कि चेंजेस क्या होंगे, तो चेंजेस बेसिकली यही होंगे, बेसिकली सब सही चल रहा है मेरे हिसाब से तो। बट हाँ, जो भी कहीं ना कहीं छोटी छोटे गैप्स रह जाते चीज़ों में, उसे हम कवर करेंगे और प्रॉपर एजुकेशन हर बच्चे को मिले, ये इंश्योर करेंगे। दिल्ली सरकार के स्कूलों में इस तरीके की एक्टिविटी होना कितना उत्साहित करती है आपको? देखिए, ये जो हुआ है इसमें एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि हम सबको ये पता चलेगा कि एक संसद कैसे होती है। एक्चुअल संसद जो है सब बच्चों को पता चलेगा, और जो इलेक्टेड हुए हैं लाइक जैसे मैं डिप्यूटी एजुकेशन मिनिस्टर बना हूँ, तो आई एम वेरी प्राउड टू बी दैट। एंड पीएम है जो हमारे डिप्यूटी पीएम, तो ये काफ़ी प्राउड मोमेंट है हमारे लिए। और इससे जो हर स्कूल में हर एक बच्चा है उसे पता चलेगा कि हाँ कैसे जो सभा है वो होती है। स्पीकर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिरकार वो अपनी पूरी कैबिनेट को कैसे संभालेंगे। बहुत बड़ी कैबिनेट आपके साथ है, कैसे संभालेंगे आप पूरी कैबिनेट? चैलेंजिंग तो है ये बहुत ज़्यादा। अब मैं तो अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि कितनी अच्छी तरीके से मैं संभाल सकूँ अपने कैबिनेट को, और फेयरली रखूँगा सब कुछ, किसी का मतलब पार्शियलिटी नहीं रहेगी यहाँ पे कहीं भी। और मैं बहुत धन्यवाद हूँ सर, आभारी हूँ सर का कि सर ने मेरे को ये मौका दिया। रियल संसद आपने टेलीविज़न पे ज़रूर देखी होगी, किस तरीके का एक्सपीरियंस अब आपको मिलने वाला है जब आप रियल संसद देखते हैं? क्या लगता है कितना बदलाव कर पाएंगे, कैसे लोगों की बात सुनेंगे, कितना चैलेंजिंग? बात मैं मतलब ऐसे एक्सपेक्टेशन है कि मे बी हम लोग मीटिंग रखेंगे वीकली और मंथली हम लोग मीटिंग रखेंगे, जिसमें हम लोग पता करेंगे कि क्या क्या बदलाव चाहिए बच्चों को स्कूल में। जैसे कि हर स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव होता है हर किसी का कि उसको कैसे बदलाव चाहिए नहीं चाहिए, तो उसी रास्ते पे हम लोग रहेंगे। मतलब पूरी प्लानिंग हो चुकी है। डिसिप्लिन मिनिस्टर भी यहाँ पर मौजूद हैं। स्कूल में सबसे ज़्यादा मैटर डिसिप्लिन ही करता है, कैसे मैनेज किया? मैम, पहली चीज़ तो हम ये बताएंगे कि देखो, आप डरना मत। डिसिप्लिन एक अच्छी चीज़ है, वो हमें एक्सीलेंस की तरफ ले जाती है। अब अगर हम जितना डिसिप्लिन में रहेंगे, पहली चीज़ तो वो हमारी पर्सनैलिटी भी अपग्रेड करती है, और जितना अच्छे तरीके से होगा उसे मैनेज करवाएंगे हम। जितना हो सकेगा हम सबको पंक्चुअल रखवाएंगे, सबको टाइम से डेली रोज़ जल्दी आना पड़ेगा, सबको अच्छे से काम करना पड़ेगा। सब पे जोर नहीं देंगे हम कि आप ये करो तो करो, नहीं। हम उनको नॉर्मली उनको अच्छे से करेंगे कि वो माने हमारी बात और समझे। ऐसे करके हम उन्हें बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे कि आप थोड़ा डिसिप्लिन में भी आएँ। मैं उनसे कन्वर्सेशन करूँगा कि आपको कोई प्रॉब्लम है डिसिप्लिन से रिलेटेड, या आपको किसी चीज़ से कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम है, मैं आपकी वो सॉल्व करूँगा। बच्चों और हम उम्र को बच्चों को समझाना बेहद ही मुश्किल होता है। कहीं ना कहीं सेम एज फैक्टर जो होता है वो मान जाता है, लेकिन छोटे बच्चे, छोटे क्लासेस के बच्चों के लिए क्या ऐसा रहेगा ताकि बच्चे जल्दी सीखें और आपकी बात माने? मैम, पहली चीज़ तो हम पहले तो खुद बड़े भी यूज़ करें, उन चीज़ों पे पालन करें जो रूल्स हैं। फिर वो जो रूल्स हैं वो हम धीरे धीरे बच्चों को बताएं, हम उनके पास जाएं, हम उनसे पूछें कि आपको ऐसी क्या प्रॉब्लम आ रही है कि आप हमारे रूल्स फॉलो नहीं कर पा रहे, आप हमारे रूल्स को, हम उनको और अच्छे से अच्छे जितना डीपली हो सके उतना अच्छे से समझाएंगे कि आप ऐसे फॉलो करें इसको, ये आपके लिए बेटर है, ये आपके आने वाले फ्यूचर के लिए बेटर है, ये आपकी पर्सनैलिटी बेटर करेगा, ऐसे करेंगे। अपोजिशन लीडर भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। रियल लाइफ में अपोजिशन लीडर की बात की जाए तो खुद को किसके कंपैरिजन में आप रखते? कंपैरिजन में तो नहीं मैं कहना चाहूँगा, पर एक तरीके से ऐसा है कि देखो, पीएम आपको पता है कि सब संभालते हैं, पूरा स्कूल हमारा संभाल रहे हैं, तो उन्हें कोई ना कोई एक जना ऐसा चाहिए जो उन्हें बता सके कि ये भी हो सकता है या ये भी चीज़ें आ सकती है, या फिर जो उनकी थोड़ा से जो इश्यूज़ वो नहीं देख पा रहे हैं वो मैं उन्हें बता सकूँ जाके। तो उसके लिए मेरे को लगता है अपोजिशन लीडर काफ़ी अच्छा है। पढ़ाई के साथ साथ एक पदभार भी संभालना कितना चैलेंजिंग लगता है, कैसे मैनेज किया जाएगा? देखो, सबके पास तो 24 घंटे ही होते हैं, अब उस 24 घंटे को कैसे आप मैनेज करो उस पर डिपेंड करता है।
सब अगर हम थोड़ी सी अपनी डिस्ट्रैक्शंस वगैरह जो है उन्हें साइड रख के अपने ऊपर ध्यान दें, पूरा फोकस रख के अगर कुछ करें तो वैसे तो सब चीज़ हम कर ही सकते हैं, क्योंकि एक इंसान हर चीज़ करने का कैपेबल होता ही है। स्कूल टीचर्स की बात की जाए, स्कूल प्रिंसिपल की बात की जाए, तो उनका किस तरीके का सपोर्ट आप लोगों को? वो हर चीज़ में हमारे साथ खड़े थे। कोई भी जैसे अगर हम क्लासेस में जा रहे हैं, लेक्चर्स दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, अपना प्रचार करने जा रहे हैं, तो उन्होंने पूरा हमारा साथ दिया है, पूरा हमारे साथ खड़े रह के सारी चीज़ें बताई है। कोई चीज़ हमें पता भी नहीं थी वो भी उन्होंने समझाया है, क्योंकि है तो सब स्टूडेंट्स ही, तो धीरे धीरे हमें चीज़ें बड़ों से ही पता लगती है। टीचर्स ने हर चीज़ में हमारा साथ दिया और सबसे बड़े प्रिंसिपल सर जिन्होंने इलेक्शन जैसी प्रथा को हमारे स्कूल में भी लेके आए, और फिर हमें इन चीज़ों से बहुत सारी चीज़ें, लीडरशिप हमारी बाहर आई है, बहुत सारी चीज़ें हमें जानने को भी मिली है इन सब चीज़ों। वहीं संवाददाता भावना सिसोदिया ने स्टूडेंट पार्लियामेंट को लेकर स्कूल प्रिंसिपल अजय चौबे से भी बात की। इस बीच उन्होंने बताया कि किस तरीके से इस पूरी प्रक्रिया को किया जाता है। तो चलिए जानते हैं स्कूल प्रिंसिपल अजय चौबे ने क्या कुछ कहा। दिल्ली सरकार के स्कूलों में स्कूली बच्चों की भी चाइल्ड पार्लियामेंट का आयोजन किया जा रहा है, ताकि बच्चों को आगे की राजनीति के बारे में बहुत अच्छे से समझाया जा सके। हमारे साथ बात करने के लिए स्कूल प्रिंसिपल अजय चौबे जी मौजूद हैं। सर, न्यूज़ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, चाइल्ड पार्लियामेंट आयोजित की जा रही है स्कूल में, क्या उद्देश्य है? देखिए, चाइल्ड पार्लियामेंट के दो उद्देश्य हैं। एक तो सिटीजनशिप एजुकेशन की बात हो रही है कि बच्चे में एक नागरिक का बोध हो, कैसे कलेक्टिव लाइफ में जी सके, और दूसरा है कि लीडरशिप स्किल भी बच्चों के पास हो। और उनसे सबसे बड़ी बात है कि एक डेमोक्रेटिक स्कूल का जो हमारा सपना है कि हम एक लोकतांत्रिक स्कूल जो है इसमें तब्दील कर सके, जहाँ कोई भी हो सबका सम्मान हो, सबको क्रिएटिव फ्रीडम हो और सबको एम्पावरमेंट के लिए सारी अपॉर्चुनिटी और स्पेस प्रोवाइड हो। कितने दिनों से ये चल रहा है? बच्चों में किस तरीके का उत्साह देखने को? ये 15 दिनों से चल रहा है और करीब करीब हमारी आज ओथ दिवस है। बच्चे रिप्रेजेंट मतलब दो हमारे पास हाउसेज हैं, एक इलेक्टेड हाउसेज जो कि आपको चाइल्ड असेंबली है जिसको बाल मंडल हम बोलते हैं, और एक है कम्युनिटी काउंसिल समुदाय परिषद, और उसमें से एक कैबिनेट है जो कि प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री और इस तरह की प्रक्रिया है। उन सबका आज ओथ होगा। और जो पुराने मतलब प्रधानमंत्री थे और जो सांसद थे वो एक तरह से हस्तांतरण करेंगे सत्ता का। कितने सालों से स्कूल में ये प्रक्रिया चल रही है? ये स्कूल में पिछली बार तो करीब पिछली बार भी हुआ था, और ऐसे तो दिल्ली सरकार में कुछ स्कूलों में, खास करके हम लोग अपने स्कूल में जहाँ जहाँ रहा, ये करीब 10 सालों से प्रक्रिया चल रही है। बच्चों में किस तरीके का उत्साह हमें देखने को मिलता है? बच्चे में सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, और उनको हम एक संपूर्ण ह्यूमन बींग्स के रूप में लेते हैं। देखिए, चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन का मतलब सिर्फ माना जाता है ना कि हम करिकुलम थोड़ा सा एग्जाम्प्लीफाई कर दें, कुछ बच्चों को दें, लेकिन बच्चों को वो अधिकार देना जिससे अपनी बात बिना फियर के, बिना किसी डर के वो अपनी बात कह सके। उनको जो समस्याएं हो रही है उस समस्याओं को एक मंच मिले जहाँ की वो कह सके, और हमारी जो भी आपकी नीति है और जो भी हमारी स्ट्रेटजी है, पेडागोगिक स्ट्रेटजी, उसको हम रीआर्टिकुलेट कर सकें। एक अहम सवाल ये भी उठता है कि बच्चों को जब कोई जिम्मेदारी दी जाती है, कोई पद दिया जाता है, तो बच्चे उसे किस रूप में निभाते हैं? किस तरीके की भूमिका बच्चों की सामने आती है स्कूल? देखिए, मेरा मानना है, मेरा करीब 24-25 साल का एक्सपीरियंस है, जो टीचर है, जो प्रिंसिपल, मैंने माना है कि हमारे बच्चों के बारे में जो भी एजम्पशन है ना वो इरेनियस है। बिना रिसर्च के हम मान लेते हैं, लेकिन बच्चे जो है ना हमेशा हमें फेल करते हैं। उनसे मानते हैं कि वो करेजेबल हैं, नहीं उठा पाएंगे, लेकिन जब उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है तो उनकी मतलब काफ़ी एक्टिवली और एफिशिएंटली उसको पूरा करते हैं, और उनमें एक अजब तरह की मतलब लीडरशिप स्किल डेवलप होती है। क्रिएटिविटी भी है, उनके पास नया आइडिया है, फ्रेश आइडिया है, और एक तरह से मतलब एक बेहतर माहौल पैदा होता है बड़े में और बच्चों के बीच में, बच्चों के आपस में भी होता है, और बड़े और बच्चे जो बड़े यहाँ पे शिक्षक हैं उनके साथ भी अच्छा माहौल बनता है। और हम उस मर्यादा का भी पालन करते हैं जिसमें टीचर्स का इज्जत हमें हर समय पर हो, किया जाना बच्चों द्वारा ज़रूरी है, और उनको हम सेल्फ रिलायंट और सेल्फ डिसिप्लिन बनाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे इस साल क्या करेंगे हम कि बाल संसद का जो पुराने स्कूल का जो हम संविधान चला रहे थे, तो बच्चे खुद संविधान की रचना करेंगे। जिस तरह से मतलब आपकी उनकी कंस्टिट्यूएंस असेंबली होगी और बच्चे संविधान की रचना करेंगे खुद। कोड ऑफ कंडक्ट पिछली बार बाल संसद ने बनाई थी,
उसको फिर से रीस्ट्रेंथन करेंगे। तो कुल मिला के बच्चा खुद अपनी डेवलपमेंट को, अपनी लर्निंग को और को लीड करने की तरफ आगे बढ़ रहा है। और मतलब तभी हम शायद चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन जो हमारी NEP 2020 में और लगभग देश की जितनी भी शिक्षा नीतियाँ हुई जिसमें बात ये कही गई है कि लर्नर सेंट्रिक हो। लेकिन लर्नर सेंट्रिक का मतलब ये नहीं कि केवल करिकुलम के कुछ पार्ट्स दिए जाएं, बल्कि प्रोसेस को भी होना होगा। और हम एडल्टों को भी, बच्चों को उसी तरह से उनको पूर्ण ह्यूमन के रूप में हमें लेना होगा। उनकी महत्व हम घरों में तो देना शुरू कर दिए अपने बच्चों की बातें, लेकिन स्कूल में जनरली होता है बच्चे हैं ये नहीं सोच सकते हैं, हम ही अच्छा सोच सकते हैं। इस चीज़ को हम लोग जुटलाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ थे स्कूल प्रिंसिपल अजय चौबे जी, जिन्होंने बताया कि आखिरकार जब ये सेशन होता है तो बच्चों में किस तरीके का उत्साह देखने को मिलता है और बच्चे किस तरीके से डिसीजंस लेते हैं। वीडियो मनीष के साथ भावना, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। फिलहाल